बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और हमारा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो शामिल होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन हमने की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन को स्टडी किया जाता है और उनके डेरिवेटिव को स्टडी किया जाता है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। और ये जैसे कि बायो मॉलिक्यूल्स भी इनके अंदर शामिल हैं, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारे ही ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोकार्बन की डिफाइन हमारे पास ये होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह, ये सारे जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये जो है ये जो इनके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी लॉन्ग चेन होती हैं। और ये चूंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, इस प्रॉपर्टी के तहत कार्बन जो एटम होते हैं एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं या फिर रिंग्स बनाते हैं, तो इससे बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन रहे होते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इनकी आती है क्लासिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं अल्केन्स के अंदर, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। अल्केन्स जो हैं इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है। अल्कीन्स और अल्काइंस इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो अल्कीन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्काइंस के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और इसी तरह अल्काइंस का भी जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब इनकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो अल्केन्स होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी एग्जाम्पल में आता है मीथेन, CH4। अल्काइंस जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम इथीन या इथाइलिन कहते हैं। और अल्काइंस होते हैं, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। ये इस क्लास का पहला मेंबर है। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। बेंजीन रिंग जो होता है इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन रिंग कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा, जैसे कि नेफ्थलीन है। तो इसमें भी जो है वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके जो है चैप्टर में हम सिर्फ अल्केन्स को ही स्टडी करेंगे फर्दर। अल्केन्स में जो
मेन इसकी एग्जांपल में आता है वो है मीथेन। मीथेन एक सिंपलेस्ट अल्केन है। इसका फार्मूला CH4 होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो है मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो होता है। इससे हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बन ब्लैक बनाने में यूज होता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाने में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म इससे बनाई जा सकती है, और इसके अलावा हाइड्रोसियानिक एसिड भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है।